हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 21 नवंबर की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेनली नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी या आपके जो इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जिसमें जो कि मेनली आपका मेन पर्पस होता है, जो भी आप गवर्नमेंट जो जॉब की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग में जो हम करंट अफेयर कंप्लीट करना होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं, जो कि आपके लिए हर काइंड्स के जो एग्जाम्स है उसके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। चाहे आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो उसमें आपके प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें हम मेनली क्या है, हर काइंड्स की न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो आपको एक इंटरनेशनल न्यूज़ देखने को मिलेगा। इसमें हम बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। देखिए, अभी रिसेंटली बात करते हैं तो चाइना के द्वारा रिमार्क किया गया है विजिट सीपीईसी प्रोजेक्ट, और किसके लिए, 2030 के लिए, जिसमें स्टैब्लिश करेगा वो रोड, यानी कि सिल्क रोड फाउंड। ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है? चाइना के द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जो सीपीईसी है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये क्या है, एक आपको सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी इंटेंटिव की बात करें, ये लिंक करेगा, ये जो जोड़ेगा ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के अंदर है, तो ग्वादर पोर्ट से लेकर के चाइना के जो जियांग रीजन है उसमें क्या करेगा, ये एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करेगा। वहीं पे बात करते हैं इस नेटवर्क, इसमें जो आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा, हाईवे देखने को मिलेगा, रेलवे और जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है इसके थ्रू आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से क्या है, ये आपका एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। और देखिए, खासकर कि अगर हम इंडिया और तो अगर हम पाकिस्तान और चाइना की बात करें, तो दोनों के साथ आज के टाइम पे, करंट टाइम पे जो हमारी कंट्री के जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ख़राब देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं जो पाकिस्तान में जो चाइना के द्वारा जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, या जो आप इकोनॉमिक कॉरिडोर देख रहे हो, वो कहीं न कहीं हमारी कंट्री को टैकल करने के लिए ही पाकिस्तान चाइना के द्वारा क्या है, ये इस्टेब्लिश या ये जो प्रोजेक्ट पास किया जा रहा है वो आपको 2030 में आपको देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए यहाँ ये भी आपको क्या है, ये आपका एक बात करते हैं तो ये आपका, जैसे देखिए, 36 ऑल इंडिया संथाली राइटर एसोसिएशन से आपका एक इवेंट न्यूज़ है, जो कि देखिए बात करते हैं हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा 3 दिन का एक टूर रखा गया है उड़ीसा के अंदर, जो कि अटेंडिंग करेंगी, उसमें शामिल होंगे जो वेरियस प्रोग्राम है, और उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है 36 एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड लिटरेसी फेस्टिवल ऑफ ऑल इंडिया संस्थाली राइटर एसोसिएशन, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वरीपाडा उड़ीसा के अंदर में देखने को मिलेगा। इसमें अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट है, वो उनके द्वारा क्या है, इसको इनॉग्रेट किया गया, यानी कि उसका उद्घाटन किया गया है। फिर वहीं पे बात करते जो एकलव्य मॉडल रजिस्ट्रियल स्कूल इन, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मयूर भांज डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है एकलव्य मॉडल रजिस्ट्रियल स्कूल, कहाँ पे, तो ये आपको देखने को यानी कि ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी कि मयूर भंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, ये एक इवेंट न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है इसमें हम बात करते हैं, ये आपका क्या है, एक स्टेट न्यूज़ बन जाता है, और साथ साथ में आपको ये एक डेवलपमेंट न्यूज़ भी है। देखिए, अभी रिसेंटली बात करते हैं तो जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा फ्लैग ऑफ दिखाया गया है ज्ञानोदया एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। जो कि आज के टाइम पे, करंट टाइम पे अगर हम जम्मू कश्मीर के स्टेटस की बात करें तो वो क्या है, हमारी कंट्री का 8वां यूनियन टेरिटरी है। तो ये जो इंस्पायर हुए हैं वो किससे हुए, तो महात्मा गांधी से इंस्पायर हुए हैं। और द ट्रेन विल सर्व एज अ मोबाइल एजुकेशनल इंटेंटिव फॉर स्टूडेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, ये महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के, यानी कि बात करें तो इंस्पायर्ड होकर के ये ट्रेन छात्रों के लिए एक संगठित शैक्षणिक यानी कि परियान होगी।
यानी कि अगर बात करो तो एजुकेशनल इंटेंटिव, यानी कि अगर बात करो तो वहाँ पे जो ये जो ट्रेन होगा वो सर्व करेगा एक मोबाइल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए आपका क्या बन जाता है, ये आपका एक डेवलपमेंट प्लस स्टेट और ये आपका एक एजुकेशन के सेक्टर का भी क्या बन जाता है, न्यूज़ बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, ये हमारा एक इवेंट न्यूज़ है, इवेंट न्यूज़ सॉरी, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट डे न्यूज़ बन जाता है। देखिए अगर हम बात करें, हर साल 19 नवंबर को हम बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ये सेलिब्रेट करते हैं किनकी, तो रानी लक्ष्मीबाई, जो कि हमारी कंट्री की एक फ्रीडम फाइटर भी थे। तो एब्जॉर्व किया जाता है कौन से डे के रूप में, तो देखिए हर साल हम 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जो बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे हम यानी कि जिसे झांसी में 1957 की जो विद्रोह हुआ था झांसी के अंदर, तो उनमें उनके रिवॉल्यूशन के द्वारा उनका काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर साल मैत्री डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए फिर बात करते हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो क्वीन थी कहाँ की, झांसी की, और उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था 1857 का जो रिवॉल्ट था, और उनकी जो इम्पोर्टेंस थी इंडियन फ्रीडम में वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, यानी कि उनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रही थी हमें स्वतंत्रता दिलाने में। अगला न्यूज़ देखते हैं, तो इसलिए हमारा क्या बन जाता है, इवेंट यानी कि एक इम्पॉर्टेंट डे न्यूज़ बन जाता है। अगला देखिए, अगला बात करते हैं तो इंटरनेशनल टूरिज्म मंत्र एट शिलोंग, यहाँ पे यानी कि शिलोंग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यानी कि मार्ट आपको क्या है देखने को मिलेगा। देखिए 11th एडिशंस की बात करते हैं, तो 11 एडिशंस है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट शेड्यूल किया गया है कहाँ पे, शिलोंग मेघालय के अंदर में। तो ये आपको 21 नवंबर से 23 नवंबर तक देखने को मिलेगा। इस इवेंट का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, क्रिएट करना है, अवेयरनेस फैलाना है अबाउट किसके रिगार्डिंग में, टूरिज्म रिगार्डिंग में, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे। तो इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, ये एक स्टेट न्यूज़ बन जाता है, और साथ साथ में आपका ये क्या है, टूरिज्म सेक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ का आपको टूरिज्म न्यूज़ भी निकल करके आता है। फिर देखिए बात करते हैं, ये अवार्ड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए भी बात करते हैं, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस दिया जा रहा है। अभी इंदिरा गांधी शांति प्रमुख और विकसन 2022 पुरस्कार को भारतीय मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन को दिया जा रहा है। यानी कि अभी जो बात करते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस और डिसग्रेमेंट एंड डेवलपमेंट जो 2022 है वो किसको दिया जा रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी दिया जा रहा है। ये अवार्ड जो रिऑर्गेनाइज किया जा रहा है उनको दिया जा रहा है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स थे कोविड-19 वॉरियर्स के टाइम पे, यानी कि जो कोविड-19 के टाइम पे जो भी डॉक्टर्स थे या जो नर्सेस जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशंस दिया था, तो उन्हें क्या है अभी इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस से सम्मानित किया जा रहा है। तो इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, एक अवार्ड न्यूज़ बन जाता है। और कोविड टाइम का जो पेंडेमिक था उससे अभी अगर आप देख लो तो 2022 से लेकर के 2023 में कहीं ना कहीं आपके मेंस में भी क्या क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं कोविड के रिगार्डिंग में। तो अभी भी आपका क्या बन जाता है, कोविड एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और यहाँ पे देखिए हम प्राइस की बात करें तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी क्वेश्चंस निकलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं, तो ये अभी आपका क्या बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट डे का न्यूज़ बन जाता है। तो देखिए हम एनुअली बात करते हैं तो 19 नवंबर को हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में, जो भी महिलाओं के यानी कि जो भी वुमेन्स की जो अचीवमेंट हैं, किसके जो ह्यूमन एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबली की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या कौन सा डे सेलिब्रेट एब्जॉर्व करते हैं, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करते हैं वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये जो डे है इंटेंटिव है, इनकी जो पार्टीशन है वो क्या उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें कितने ओवरऑल 144 कंट्रीज शामिल होंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए ये आपका क्या बन जाता है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली जो एक कार्गो शिप था गैलेक्सी लीडर, जो कि ब्रिटेन का आपको देखने को मिलेगा, तो वो क्या उसको भी रिसेंटली तुर्की, जो कि तुर्की से हमारे देश की तरफ आ रहा था, तो उसको भी रिसेंटली हाईजैक कर लिया गया है यमन यहूदी रेबल्स के द्वारा, कहाँ पे, रेड सी में।
तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आएगा, या तो रिसेंटली आपसे मैप के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस निकल के आ सकता है, या जो यमन की यहूदी रिबलर्स हैं उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस निकल के आ सकता है, या जो हम इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड करते हैं उसकी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में भी आपसे क्या है क्वेश्चंस निकाल के पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली इसमें 50 क्रू मेंबर्स फ्रॉम वेरियस नेशंस वेयर ऑन बोर्ड। अब मतलब क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें विभिन्न देशों से लगभग 50 जो नाविक के जहाज में से थे। तो रिसेंटली भी किसके द्वारा हाईजैक किया गया, यमन के जो यहूदी राइवल्स हैं उनके द्वारा भी हाईजैक कर लिया गया, जो कि तुर्की से हमारी कंट्री के साइड में आ रहा था। तो इसलिए आपको ये क्या बन जाता है, एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है तो देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है वर्ज राज उत्सव। कहाँ पे, तो मथुरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और 23 नवंबर को। इसमें बात करते हैं जो क्वाइन ट्रेडिंग, यानी कि जो भी अगर हम बात करें जो मीराबाई का जो जन्म, यानी कि जो मीराबाई हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी पे आपको यहाँ पे क्या है एक वज्र राज यानी कि जो उत्सव है मथुरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं संत मीराबाई फ्रॉम नवंबर 23 to 25 विल फीचर अ डांस ड्रामा बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मीरा जी। अब मतलब क्या है, देखिए 23 से 25 नवंबर तक जो आयोजित होने वाला ये जो इवेंट है, यानी कि जो उत्सव है, इसमें क्या है मेरा, यानी कि इसमें ये एक ड्रामा बेस्ड देखने को मिलेगा, जो कि किस पे होगा, जो मीराबाई यानी कि जो मीरा जी की जो लाइफ थी उसके बेस पे आपको क्या है ड्रामा बेस्ड ये शो यानी कि जो उत्सव है आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से आपका कल्चर न्यूज बन जाता है। और यहाँ पे देखिए हिस्ट्री से रिगार्डिंग में भी आपसे यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस निकाल के पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है एवरी राइट फॉर एवरी चिल्ड्रन कैंपेन इन यूपी। तो देखिए ये आपका एक कैंपेन न्यूज बन जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है एवरी राइट फॉर एवरी चिल्ड्रन कैंपेन, जिसमें इंश्योर किया जाएगा किसके लिए, स्टूडेंट के लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है उसको, जो कि लीड किया जा रहा है किसके द्वारा, तो देखिए पावर एंजल एंड बाल संसद के द्वारा इस कैंपेन को क्या है लीड किया जा रहा है। और इस पे जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, इक्वालिटी और इंक्लूजन, जिसमें हम डेली एक्टिविटीज की बात करते हैं। और ये कब देखने को मिलेगा आपको 25 नवंबर तक देखने को मिलेगा। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए अभी ये भी आपका एक अवार्ड न्यूज निकल के आता है। देखिए रिसेंटली बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के द्वारा बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर आइलैंड फिशरीज अवार्ड क्या है उसको जीता गया। उत्तर प्रदेश के द्वारा भी रिसेंटली जो जीता गया है अवार्ड फॉर आइलैंड फिशरीज प्लेन एरियाज के द्वारा क्या है, अभी जो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 जो कि न्यू दिल्ली में आपको 21 से 22 नवंबर में देखने को मिलेगा। तो अभी ये अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। अगला न्यूज देखते हैं। तो ये भी आपका क्या है एक वर्ल्ड डे के रूप में ये आपका एक इम्पॉर्टेंट डे का निकल के आता है। देखिए अगर हम बात करें हर साल अगर हम 20 नवंबर की बात करें तो हम क्या करते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के रूप में इसको एब्जॉर्व करते हैं। और इस साल की जो आपको थीम देखने मतलब कि अगर देखिए 2023 में विश्व बाल दिवस हर साल हम 20 नवंबर को मनाते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक अधिकार, यानी कि फॉर एवरी चिल्ड्रन एवरी राइट वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस साल की जो आपकी थीम रहने वाली है, तो थीम क्या रहेगा, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। और इसकी जो स्टैब्लिश किया गया था वो 1954 में किया गया था, मार्क डेट ऑफ 1989। अगर हम बात करते हैं यूएन जनरल असेंबली के द्वारा ये जो अडॉप्ट किया गया था कन्वेंशन राइट ऑफ चिल्ड्रन के रूप में अडॉप्ट किया गया। यानी कि 1989 में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल हैं ने बच्चों के अधिकार पर समझौता को 1989 में क्या है इसको अपनाया था। तो इसलिए आपको ये क्या बन जाता है एक वर्ल्ड न्यूज बन जाता है। कल के करंट अफेयर में भी बताया था कि हम मेनली 3 तरीके के डे एब्जॉर्व करते हैं। एक होता है आपका नेशनल डे, दूसरा होता है इंटरनेशनल डे, और तीसरा होता है वर्ल्ड डे। देखिए अगर हम नेशनल डे, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जैसे हम नेशनल डे की बात करते हैं तो नेशनल डे वो डे होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही देश के अंदर क्या हो, एक ही कंट्री के अंदर वो सेलिब्रेट किया जा रहा हो, तो होता है हमारा नेशनल डे। इंटरनेशनल डे जिसमें हम मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा देश के अंदर जब कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है इंटरनेशनल डे, 2 या मोर देन 2।
या हम वर्ल्ड डे की बात करते हैं तो सेम जो डे है वो एक साथ पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में एब्जॉर्व किया जाता है, तो वो हमारा हो जाता है वर्ल्ड डे। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ देखने को मिलेगा। रिसेंटली भी साइंटिस्ट के द्वारा एक यानी कि जो अभी रिसेंटली साइंटिस्ट के द्वारा यूसी डेविस कंपैरेटिव कैंसर सेंटर के द्वारा डिस्कवर किया गया है एक किल स्विच ट्रिगर्स, जो कि क्या करेगा, जो कैंसर के सेल हैं उसको क्या करेगा, मारने का काम करेगा। मतलब कि देखिए यूसी डेविस कंप्रेसिव कैंसर जो सेंट्रल है उसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं को यानी कि कैंसर कोशिकाओं को मौत को शुरू करने वाला जो किल स्विच है उसको खोजा गया है। अगर हम बात करते हैं CD95 रिसेप्टर्स पर क्या है, पहचानी गई प्रोटीन कैंसर कोशिकाओं के में स्वयं नाश को उत्तेजित करती है जबकि यह सक्रिय होती है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक बायो साइंस का न्यूज़ बन जाता है। तो यहाँ से भी आप इसको, ये आपके लिए भी काफ़ी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अभी रिसेंटली बात कर, देखिए अगर हम इसमें बात करें तो द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक एनुअल यूएन फॉर्म 2023 का। कहाँ पे, तो ये आपको अपनी ही कंट्री की कैपिटल न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो एनुअल यूएन फॉर्म ऑर्गेनाइज जो किया जाएगा वो कब से, तो 21 और 22 नवंबर को देखने को मिलेगा। और इस पर जो ज़्यादा फोकस किया जाएगा वो किस पर किया जाएगा, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, जनरल मनोज पांडे के द्वारा विजिट किया जा रहा है अभी कहाँ पे, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि अगर हम बात करते हैं जिसमें डिफेंस टाइज किए जाएंगे दोनों देशों के बीच में। और इसका मेन पर्पस रहे है कि हम अपने रिलेशंस और भी ज़्यादा इंप्रूव करें रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए आज का जो लास्ट न्यूज़ है, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो सेट कर यानी कि हमारी कंट्री में जो वर्चुअल G20 लीडर्स की जो समिट होने वाली है 22 नवंबर को, उसमें वो क्या करेंगे, वर्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। ये आपका क्या बन जाता है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। और आपका ये क्या है, एक समिट न्यूज़ भी बन जाता है, क्योंकि जिसमें हम बात करें G20 के जो लीडर्स हैं इस 22 नवंबर को एक साथ समिट में मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें जो रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी वर्चुअल मीटिंग इसमें शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉप जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिसमें मतलब जो हमारी न्यूज़ थे उसमें हमने नेशनल इंटरनेशनल, आज स्पोर्ट्स के तो न्यूज़ नहीं थे तो इसलिए स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट कंप्लीट नहीं किया ना, बैंकिंग के रिगार्डिंग में भी थे। तो जब उसके भी न्यूज़ रहते हैं तो उसको भी हम कवर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो वीडियो के रिगार्डिंग में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।